यह कहानी है खौफनगर की। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता था। लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजों पर नींबू मिर्च टांग देते थे, क्योंकि हर अमावस्या की रात गांव से कोई न कोई रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि यह किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन जब हर अमावस्या किसी की लाश गांव के बीचों बीच मिलती तो लोगों की सांसें थमने लगी। हर बार लोगों के चेहरों पर भयानक डर था। गले पर 2 गहरे निशान थे और सबसे डरावनी बात, शरीर में एक बूंद भी खून नहीं बचता था। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कांपती आवाज में कहते थे, वो वापस आ गई है। रक्त पिशाचिनी कहा जाता था कि 20 साल पहले गांव वालों ने एक औरत को डायन समझकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने एक भयानक शपथ ली थी, मैं लौटूंगी और इस गांव की हर सांस अपने साथ ले जाऊंगी। उस दिन के बाद से हर अमावस्या किसी न किसी की लाश गांव के बीचों बीच मिलती रही, लेकिन राय कुमार इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब किसी इंसान की करतूत है। एक अमावस्या की रात उसने सच जानने का निश्चय किया और अपने दोस्त अज्जू के साथ खेतों के पास पुरानी झाड़ियों में छिप गया। रात के ठीक 1 बजे माहौल बिल्कुल बदल गया। हवा ठंडी हो गई, पेड़ जैसे खुद हिलने लगे और दूर से कुत्तों की रोने की आवाज गूंजने लगी। तभी उसे अंधेरे में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। राय कुमार उस आवाज की तरफ बढ़ा और अचानक उसने देखा कि एक औरत दूर खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़े और पैर उलटे थे। अज्जू डरकर भाग गया, लेकिन राय कुमार सच जानने की इच्छा से वहीं खड़ा रहा। जैसे ही औरत हवा में उड़कर उसके सामने आई, उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, आंखें काली थीं और वह डरावनी मुस्कान के साथ बोली, जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? और इसी पल वह राय कुमार पर झपटने ही वाली थी, लेकिन अचानक डर के मारे पीछे हटने लगी। ये देखकर राय कुमार हैरान रह गया। तभी उसकी नजर अपने गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट पर गई।